क्या होता है जब कोई कंपनी किसी पद के लिए कुछ लोगों को नौकरी पर रखना चाहती है, क्या वो जाती है और जबरदस्ती लोगों को लेकर के आती है? ये लोग जो हर शाम हर रात अपने दफ्तरों से अपने घर जाते हैं, अगली सुबह क्या ये जंजीरों से बांध करके दफ्तर लाए जाते हैं? ये स्वेच्छा से ही तो आ रहे हैं। स्वेच्छा से ही ये गए थे नौकरी मांगने। इन्होंने देखा कि विज्ञापन है, इन्होंने देखा कि जगह खाली है और ये खुद पहुंच गए शर्ट पैंट टाई पहन करके कि हमें नौकरी दे दो। तुम मालिक को क्यों पापी बोल रहे हो? तुम नौकरी देने वाले को क्यों पापी बोल रहे हो? उसने तुम्हें रस्सी से नहीं बांधा, वो तुमसे बेगार नहीं करवा रहा, और रोज सुबह वो तुम्हें तमंचे के बल पर काम पर नहीं ला रहा। तुम्हारी भूख, तुम्हारी लिप्सा, तुम्हारा डर, तुम्हारा लालच तुम्हें खींच करके लाता है। असली पापी वो है जब तुम सहमत होते हो कि नौकरी करोगे, तब अनुबंध या करार तुमने नौकरीदाता के साथ नहीं किया है, तब अनुबंध किया है तुमने अपने झूठ के साथ, अपने अहंकार के साथ, अपनी भूख के साथ। ये बात साफ समझ लो, जब तक वो भूख कायम रहेगी, गुलामी कायम रहेगी। जब तक तुम्हारे भीतर हीनता का एहसास कायम रहेगा, तब तक तुम किसी न किसी के गुलाम बने रहोगे। हाँ, किसके गुलाम हो ये बात बदल सकती है। आज तुम किसी ऐसे के गुलाम हो जो तुम्हारा अन्नदाता है, कल तुम किसी ऐसे के गुलाम हो सकते हो जिससे तुमको मद मिलता हो, परसों किसी ऐसे के गुलाम हो सकते हो जिससे तुम्हें कोई आकर्षण हो गया हो, फिर हो सकता है कि कोई ज्ञान दाता हो, तुम उसके गुलाम बन जाओ। पर भीतर जब तक भिखारी बैठा हुआ है, तब तक कोई ना कोई दाता तो तुम्हारे सर पर चढ़ा ही रहेगा। कभी धन दाता, कभी आश्रय दाता, कभी प्रेम दाता, झूठा प्रेम वास्तव, कभी संबल दाता। नौकरी को मत छोड़ो, उसको छोड़ो जो नौकरी की तरफ भागा था। उसके बाद नौकरी शेष रहनी हो तो रहे, और जाती हो तो जाए। उसको छोड़ो जो एक नौकरी में होते हुए दूसरी नौकरी का विज्ञापन देखता है, पाता है कि 10% तनख्वाह ज्यादा मिलेगी वहां, तो लार टपकाने लगता है। जब तुम किसी नौकरी में घुसते हो तो बड़ा सीमित प्रयोजन होता है तुम्हारा कि तुम्हारे हितों की, झूठे हितों की पूर्ति होती रहे। तुम ये थोड़ी देखते हो तुम किसके लिए काम कर रहे हो। तुम ये थोड़ी देखते हो कि तुम जिसके लिए दिन रात एक कर रहे हो, खून पसीना एक कर रहे हो, वो कौन है और वो तुम्हारे श्रम का और तुम्हारे द्वारा उत्पादित पैसे का क्या कर रहा है। तुमने कभी जानना चाहा कि जो महानुभाव तुम्हारी कंपनी के ऊंचे से ऊंचे शिखरों पर बैठे हैं, बोर्ड में हैं, शेयर होल्डर इत्यादि हैं, वो कौन है? तुम उन्हीं के लिए तो काम कर रहे हो ना। तुमने कहा कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो। कॉर्पोरेट का प्रथम सिद्धांत है कि कंपनी का वजूद होता है शेयर होल्डर के लिए। तो तुम नौकर अगर हो तो कंपनी के नहीं हो, वास्तव में तुम शेयर होल्डर के नौकर हो, एक तरीके से उसके व्यक्तिगत नौकर हो। और किसी का नौकर भी हो जाना कोई बुरी बात नहीं, अगर मालिक
उच्च कोटि का हो, मालिक में योग्यता हो, तो हंसते हंसते सर झुका दो और नौकर हो जाओ। तुमने कभी जानना चाहा तुम्हारे मालिकों में कितनी योग्यता है? कोई तुम्हें महीने का अगर 1 लाख देता है तो तुमसे 5 लाख 10 लाख उगाता भी है। जब उतना उसे कमा के देते हो तो 1 लाख तुम्हें देता है। तुमने कभी जानना चाहा कि जो पैसा तुम उसे कमा के दे रहे हो वो उसका करता क्या है? क्योंकि वो जो कुछ भी करता है उस पैसे का, उससे पूरे संसार पे फर्क पड़ता है। उस पैसे का कमाया जाना और उस पैसे का खर्च होना किसी का व्यक्तिगत मामला नहीं है। तुम जिनके हाथ में पैसा दे रहे हो, अगर तुम्हारे पैसे से अपनी बीवियों को लंदन में खरीदारी करवाते हैं तो तुम कर क्या रहे हो? तुम जिनको पैसा कमा कमा के दे रहे हो, अगर वो तुम्हारे पैसे से प्राइवेट जेट खरीदते हैं, आलीशान बंगले बनवाते हैं, तो तुम क्या कर रहे हो? तुम अपना ये एकमात्र जन्म इसलिए गवा रहे हो ताकि किसी की मोटी बीवी जाके लंदन में गहने और साड़ियां और जो कुछ भी है खरीद सके। कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारे जन्म की सार्थकता क्या रही, तो तुम कहोगे मैं दिन के 12 घंटे काम करता हूं ताकि कोई अपने परिवार को 1000 तरीके के अय्याशियां करा सके। तुम्हें लाज नहीं आती? तुम इसलिए पैदा हुए थे किसी मोटे पूंजीपति की मोटी बीवी को शॉर्ट स्कर्ट पहनाने के लिए जन्म हुआ था तुम्हारा? जितनी भद्दी वो दिखती है उस शॉर्ट स्कर्ट में, उतना भद्दा तुम्हारा जीवन है। और पूंजीपतियों की जो बीवियां होती हैं वो आमतौर पर बड़ी मोटी और भद्दी ही होती है। हाँ, बीवियों के अलावा उनकी जो अन्य सहेलियां होती हैं वो जरूर छहरदी और आकर्षक होती हैं। तुम दिन रात इसलिए खट रहे हो ताकि कोई शेयर होल्डर तुम्हारी कमाई से 5 सहेलियां पाल सके। वो तुम्हारा अन्नदाता है, तुम उसके सखी दाता हो। मैं कमा कमा के दूंगा ताकि तू रंगरेलियां मना सके। और तुम्हारे द्वारा किए गए श्रम से बहुत अनर्थ हो रहा है, वैश्विक तल पर अनर्थ हो रहा है। आज दुनिया के सामने 1000 तरह के संकट हैं। संकटों में संकट है ये जो दुनिया का तापमान बढ़ रहा है। ये तापमान कौन बढ़ा रहे हैं? क्या गरीब लोग बढ़ा रहे हैं? ये तापमान बढ़ाने वाले दुनिया के 1% लोग हैं। ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन का कारण दुनिया के 1% लोग हैं। 95% जो कार्बन उत्सर्जित हो रहा है वो दुनिया के 1% लोगों द्वारा हो रहा है। समझो बात को। 95% जो कार्बन एमिशंस है वो दुनिया के 1% लोगों द्वारा हो रहे हैं। और वो 1% लोग कौन है? वो वही हैं जिनके लिए तुम अपनी जवानी बर्बाद कर रहे हो रघु। और वो तुम्हारे ग्रह को नर्क बना रहे हैं, ग्रह को भी और ग्रह को भी, पृथ्वी को भी और तुम्हारे घर को भी। और तुम काम करे जा रहे हो। मजेदार बात यह है कि अधिकांश लोग वास्तव में जिनके लिए काम करते हैं उनकी उन्होंने शक्ल भी नहीं देखी होती है, क्योंकि वो लोग बहुत दूर बैठे होते हैं, बहुत ऊंचे। तो ये पता भी नहीं चलेगा तुम किसके लिए काम कर गए। तुम बहुत निचले पायदान पे काम करते हो। वो ऊंचे लोग कभी कभार जैसे नए साल इत्यादि पर एक मेल भेज देते हैं कंपनी के सारे 12,000 कर्मचारियों को, और तुम उनकी शक्ल उस मेल में देख लेते हो और खुश हो जाते हो कि मैं भारत में काम कर रहा था और अमेरिका से, हेडक्वार्टर्स से मुझे भी ईमेल आई। या कि जब कोई बहुत बड़ा ले ऑफ होना होता है,
जब बहुत सारे कर्मचारियों की छटनी होनी होती है, तब आती है एक ईमेल जो बताती है कि देखो हम कितने संकट के दौर से गुजर रहे हो। संकट का दौर क्या है? संकट का दौर यह है कि पूरा एक देश खरीदना था अमेरिका में बैठे उस धन पशु को, वो खरीद नहीं पाया। बीवी कह रही थी पूरा एक शहर खरीद के दो, वो खरीद नहीं पाया। बड़ा संकट आ गया है। कंपनी इतना पैदा ही नहीं कर पाई कि उसकी सारी लालसाएं और भोग विलास पूरे हो सके। तो बड़ा संकट आ गया है। तो फिर वो लिख के भेजेगा कि अब ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चरिंग होगी। वो ये बताएगा भी नहीं सीधी सीधी तुम्हें कि तुम्हें लात मारी जा रही है। वो बड़े चिकने चुपड़े और संयमित शब्दों में तुम्हारा काम तमाम कर देगा। ऐसों के द्वार के कुत्ते क्यों बने हुए हो? क्योंकि पापी तुम्हारे भीतर बैठा है। तुम लालची हो। वो टुकड़ा डालते हैं तुम्हारे सामने और तुम लालच में दुम हिलाना शुरू कर देते हो। और बहुत बड़ा टुकड़ा भी नहीं डालना पड़ता, ऐसे भूखे कुत्ते हैं हम। किसी को बता दो कि 8% इजाफा हो गया है उसकी तनख्वाह में, वो नाचना शुरू कर देता है। किसी को 5% बोनस दे दो, वो पगला जाता है। बस इतनी सी ही रोटी डालनी पड़ती है। लालच न होता अगर आम आदमी में, तो उसका शोषण क्यों होता? और इस सिद्धांत को दिल से लगा लो। कभी भी पाओ कि तुम्हारा शोषण हो रहा है तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ लालच और डर होंगे। जिस कुत्ते की हम बात कर रहे हैं, उस कुत्ते के गले में जो पट्टा है उसका नाम है लालच। नहीं तो कुत्ता भी आजाद रहने के लिए ही पैदा होता है। लालच हमें हजार तरह की ठोकरें खाने के लिए, बेगैरत होने के लिए, निर्लज्ज होने के लिए मजबूर कर देता है। वो लालच कुछ भी हो सकता है। पैसे का लालच तो है ही, सुरक्षा का लालच, देह का लालच, काम वासना, दूसरों की नजर में अच्छा बने रहने का लालच, जिम्मेदार कहलाने का लालच। और लालच का ही दूसरा नाम डर भी है। एक से एक लोग होते हैं, पूछो क्यों फंसे हुए हो, क्या कर रहे हो? कहेंगे जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं। कर्म का सिर्फ एक उचित आधार हो सकता है, वो है सत्यनिष्ठा। उसके अलावा तुम जिस भी वजह से काम कर रहे हो, तुम्हारा काम गलत है, मत करो। ऊंचे ऊंचे शब्दों के पीछे मत छुपो, मत कहो कि मैं जिम्मेदारी पूरी करने के लिए काम करता हूं, कि प्रेम के लिए काम करता हूं। एक से पूछा मैंने कि तुम ये काम क्यों करते हो? और देखिए, केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है मेरे पास, 4 साल मैंने वहां लगाए थे, तो 4 साल व्यर्थ कैसे जाने दूं? तो मैं जीवन भर केमिकल इंडस्ट्री में ही काम करूंगा। ये तर्क है। इसको बेवकूफ बना रहे हो। तुम कह रहे हो दूसरी भूल इसलिए करनी है क्योंकि पहली कर दी। तुम कह रहे हो एक झूठ जिया है तो अब उसके कारण 100 और झूठ जीने। ये क्या तर्क है?